हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो एनसीईआरटी का एक और क्वेश्चन करेंगे हम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टुवर्ड द अंडरस्टैंडिंग, नीट के भी और आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत आता है ये क्वेश्चन। देखो, पहले ये माना जाता था कि जो एटम है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि उसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, उसको हम तोड़ नहीं कर सकते, उसको डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद हमने ये माना कि नहीं नहीं, एटम टूट जाएगा, इसके अंदर 3 पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसलिए 3 पार्ट में डिवाइड हो सकता है। फिर हमें ये पता लगा कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये भी डिवाइड हो सकते हैं, यानी ये भी किसी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी टूट सकता है। अब अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी टूट सकता है तो वो जो पार्टिकल होंगे जिनमें टूटेगा वो भी कुछ नाम होगा उनका। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि उनका नाम है क्वार्क्स। क्या नाम है? क्वार्क्स। तो एटम बेसिकली बना हुआ होता है किसका? एटम जो होता है वो होता है बेसिकली 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये भी किसी पार्टिकल के बने हुए होते हैं, उन पार्टिकल्स को बोलते हैं क्वार्क्स। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? उनको क्या बोलते हैं? क्वार्क्स। तो प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो, उसके पास 3 क्वार्क होंगे, ये बात नोट कर लेना। देयर आर 3 क्वार्क ईच। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैविंग 3 क्वार्क्स। कितने क्वार्क्स होते हैं बच्चों उसके पास? 3 क्वार्क होते हैं। एक एक बात नोट करते चले जाओ, ठीक। अब ये जो क्वार्क है ये कितने तरह का होता है? क्वार्क्स 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 2 तरह का। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ये जो पॉजिटिव क्वार्क होता है इसके पास एक प्रोटॉन का 2/3 चार्ज होता है। कितना होता है? एक प्रोटॉन का 2/3 चार्ज होता है। तो हम लिख सकते हैं कि इसके ऊपर चार्ज है कितना? प्लस के 2/3 ई। और जो नेगेटिव चार्ज होता है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का 1/3 चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन का 1/3 चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है? माइनस के ई। उसको 3 से डिवाइड कर दो तो ये बन गया नेगेटिव क्वार्क के ऊपर चार्ज। तो इस तरीके से ये बात समझ में आई। एक एक पॉइंट आपको। एक एटम जो होता है, एटम इट इज़ मेड अप ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस में रहते हैं, इनसे ये बनते हैं क्वार्क्स से। क्वार्क कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। पॉजिटिव क्वार्क, उसके ऊपर चार्ज होगा प्लस के 2/3 ई, और नेगेटिव क्वार्क उसके पास चार्ज होगा माइनस के E/3। और जो क्वार्क होता है बेसिकली वो टोटल 3 क्वार्क होते हैं, चाहे वो प्रोटॉन के पास हो या न्यूट्रॉन के पास हो। टोटल कितने क्वार्क होंगे? 3 क्वार्क होंगे, ठीक है। यहाँ तक की बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब आ जाओ आप क्वेश्चन के ऊपर। ये जो क्वेश्चन है ये कहता है कि भाई सबसे पहले हम प्रोटॉन को सॉल्व कर लें, ठीक। हमने कहा भाई प्रोटॉन के पास टोटल कितने क्वार्क हैं बच्चों? 3 क्वार्क हैं। देयर आर 3 क्वार्क्स ऑन द प्रोटॉन। तो अगर उसके पास 3 है तो मान लीजिए उनमें से x क्या है? पॉजिटिव है। तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव कितने बच गए? 3 - x। तो हम कहते हैं टोटल कितने हैं भाई? टोटल है 3 क्वार्क्स। तो अगर पॉजिटिव को हमने कितना मान लिया? x मान लिया, तो नेगेटिव के पास ऑटोमेटिकली कितना रह गया? 3 - x रह गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी x अगर पॉजिटिव क्वार्क है तो नेगेटिव क्वार्क 3 - x होंगे। अब देखो, टोटल चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है? प्लस के ई। कितना होता है? प्लस के ई। वो किस किस से मिलके बना है? वो पॉजिटिव और नेगेटिव क्वार्क से मिलके बना है। पॉजिटिव क्वार्क कितने हैं? x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई होगी पॉजिटिव क्वार्क के ऊपर चार्ज कितना है, जरा रिकॉल करो। पॉजिटिव क्वार्क के ऊपर चार्ज है 2/3 ई। उसको हमें यहाँ लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई में प्लस के 2/3 ई। अच्छा, उसके बाद प्लस निगेटिव क्वार्क कितने हैं? 3 - x। कितने हैं? 3 - x। उसके ऊपर चार्ज कितना है? माइनस के E/3। और ये सारे मिला के कितना बैठता है? प्लस के E, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? प्लस का E होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसमें सब जगह से E कॉमन लेके उसे निकाल देंगे, और 3 भी कॉमन ले लेंगे, उसको भी निकाल देंगे। तो इसके अंदर पूरे में से E/3 कॉमन आ गया, ठीक। और अंदर क्या बचा? यहाँ देखो, अगर यहाँ पर E/3 कॉमन आ गया तो एक तो यहाँ x बच गया है, एक यहाँ पर 2 बच गया है। तो हम लिख सकते हैं 2x बच गया यहाँ पे। बात समझ में आई कि नहीं आई? उसके बाद देखो, जब यहाँ पर आप E/3 कॉमन ले लोगे तो माइनस का साइन यहाँ आ जाएगा, माइनस। ये ब्रैकेट में जो भी है ये पलट जाएंगे, क्योंकि माइनस साइन क्या कर देता है? अंदर के साइंस को पलट देता है। तो -3 और प्लस का x इक्वल हो गया है E के बराबर। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ये जो है E से E कट जाएगा 1 टाइम, ये 3 उधर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x + x = 3x
माइनस के 3 इक्वल बच गया है, ये 3 पहुंच गया वहाँ मल्टीप्लाई में, इसका मतलब 3। अब यहाँ पर देखिए 3x इक्वल है किसके, जब ये 3 उधर पहुँच जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब x बराबर कितना आ गया बच्चों, x बराबर आ गया है 2, क्योंकि ये जो 3 है ये 2 टाइम से क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो हम कह सकते हैं कि एक प्रोटॉन के अंदर 2 पॉजिटिव क्वार्क होते हैं, एक प्रोटॉन के अंदर 2 पॉजिटिव क्वार्क होते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर 2 पॉजिटिव हैं तो टोटल कितने थे आपके पास, टोटल तो आपके पास 3 थे, तो ऑटोमेटिकली निगेटिव क्वार्क कितने हो गए, 1। तो हम लिख सकते हैं पॉजिटिव क्वार्क इन प्रोटॉन कितने हो गए, 2। तो नेगेटिव क्वार्क इन प्रोटॉन कितने हो गए, 1, और टोटल कितना हो गया इनका, 3। तो बच्चों ये था प्रोटॉन के लिए क्वार्क की संख्याएं, यानी कि नंबर्स हमने निकाल दिए। अब हम निकाल लेंगे न्यूट्रॉन के लिए क्वार्क के नंबर्स। तो अभी यहाँ तक का आप नोट कर लीजिए पहले अच्छे तरीके से, इस क्वेश्चन को कर लिया। देखो अब आ जाओ किसके लिए, 4 न्यूट्रॉन्स। देखो 4 न्यूट्रॉन्स, हम कहेंगे भाई 4 न्यूट्रॉन्स। देखो भाई न्यूट्रॉन्स क्या होता है, न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। इसके अंदर भी हम सेम वही कंसेप्ट लगाएंगे जो अभी प्रोटॉन के लिए लगाया था। मतलब हमने मान लिया अपनी तरफ से खुद ही कि भाई आपके पास जो है देयर आर टोटल नंबर ऑफ जो क्वार्क हैं वो कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वार्क्स दैट इज 3। कितने हैं, 3 क्वार्क्स हैं टोटल हमारे पास। इनमें से पॉजिटिव क्वार्क कितने हैं, x हैं। तो नेगेटिव क्वार्क कितने रह गए, 3 माइनस x रह गए। बात समझ में आई कि नहीं आई? जब टोटल है आपके पास कितने, 3, उनमें से x है पॉजिटिव, तो ऑटोमेटिकली 3 माइनस x क्या हो गए होंगे, नेगेटिव। तो अब यहाँ देखो आप कि हम कह देंगे भाई कि एज न्यूट्रॉन क्या है बच्चों, इज न्यूट्रल। न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, दैट इज हैविंग 0 चार्ज। उसके पास कितना चार्ज होता है, 0 चार्ज होता है। अगर 0 चार्ज है तो इक्वेशन ऐसी ही बनेगी सेम टू सेम, मगर सामने क्या लिखा जाएगा, 0 लिखा जाएगा। तो हम लिख सकते हैं x इंटू 2/3e प्लस 3 माइनस एक्स इंटू माइनस के e/3 इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 0। कितना हो गया बच्चों, 0। इस वाली लाइन को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, क्योंकि यही लाइन तो अभी प्रोटॉन वाले केस में आई थी, यही वाली लाइन जो है वो न्यूट्रॉन वाले केस में भी आ गई। तो अब इसमें बिल्कुल सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, मगर अब की बार सामने 1 नहीं होगा, अब की बार सामने 0 होगा। तो अब की बार जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो इसमें से e/3 क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो ये बचा x 2x माइनस 3 प्लस x इक्वल टू 0। क्या बचा, अब यहाँ पर देखो 2x और x कितने हो गए, 3x माइनस के 3 इक्वल टू कितना हो गया, 0, क्योंकि सारा का सारा मटेरियल घर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसको रब कर देता हूँ मैं, क्योंकि आपने ये सब कुछ नोट कर लिया है पहले से ही। तो यहाँ देखिए ध्यान से कि ये जो है 3x माइनस 3 इक्वल टू 0 है, तो 3x बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। कितना हो गया, 3। तो ये 3 जब डिवाइड में जाएगा तो x इक्वल टू कितना हो गया, 3/3, दैट इज x इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो हम कहते हैं कि भाई पॉजिटिव जो है क्वार्क उसके पास 1 है, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव क्वार्क इन न्यूट्रॉन कितना है, 1 है, 1। तो अब ये बताओ टोटल कितने थे, टोटल हमारे पास 3 थे। कितने थे टोटल, 3 थे। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ नेगेटिव क्वार्क दैट इज 2, तभी तो मिला के 3 होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास प्रोटॉन के अंदर 2/1 का रेशो होता है और न्यूट्रॉन के अंदर 1/2 का रेशो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव क्वार्क। तो ये था हमारा क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में या व्हाट्सएप पे हमारे नंबर पे सेंड कर सकते हैं नीचे दिए हुए लिंक पर। तो बच्चों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लेवल 1 के क्वेश्चंस हैं, अभी लेवल 2 के क्वेश्चन, ये नीट के लेवल के क्वेश्चन नहीं आए। जिन बच्चों का बेसिक कमज़ोर है, जो बच्चे चाहते हैं कि हमारा 100/100 स्कोर रहे, वो क्या करें, पहले इस लेवल को कंप्लीट करें अच्छे तरीके से, फिर हम उसके बाद नीट के क्वेश्चंस पे जाएंगे। जिसका बेसिक कमज़ोर है वो कभी भी नीट में नंबर गेन नहीं कर सकता है, इसीलिए बेसिक समझाया जा रहा है। ठीक है।